अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग फार्मिंग करना चाहते हैं गोल्डन मिसी मुर्गियों की, तो आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि भाई मुझे एक दिन का चूज़ा रखना चाहिए या फिर मुझे वो मुर्गी रखनी चाहिए जो कि अंडे दे रही हो। तो ये तमाम कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तमाम चीज़ें जो है वो तफसील से इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। उससे पहले एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है फैक्चुअल एज, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमने कौन सी जो है वो फार्मिंग करनी है। ठीक है, फार्मिंग तो करनी है, लेकिन कौन से चूजे रखने हैं, एक दिन का रखना है या फिर मुर्गी रखनी है। तो मैं आपको दोनों ही सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं जो चीज सजेस्ट करता हूं वो आखिर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, शुरू में बात करते हैं कि एक दिन का जो चूजा है अगर आप वो रखते हैं तो आपको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अब जब आप एक दिन का चूजा रखते हैं तो उसमें आपको बज़ाहिर ये लगता है कि भाई चूजे की इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है, आपको सिर्फ चूजा चाहिए, 25 रुपए का चूजा आ जाता है, जबकि मुर्गी में ये होता है कि 600-800 लग जाता है एक मुर्गी के लिए। लेकिन ये चीज जो है वो कम ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 3 महीने तक आपको ऐसा ही लगेगा। उसके बाद इसकी फीड का जो खर्चा है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको फिर यही होगा कि यार मुर्गी रख लेता, वो ज्यादा बेस्ट थी। तो इसमें एक नुकसान ये है कि आप शुरू में ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट 2 से 3 माह बाद जब चूजा जो है खुराक ज्यादा खाता है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। बोरियां जो है वो आपको लेनी पड़ती हैं खुराक की, और वो खुराक का जो खर्चा होता है वो आपके लिए पूरा करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तब आपने ये चूजा लेना है। ठीक है, और अगर आप इसको गर्मियों के अंदर शुरू करना चाहते हैं, अप्रैल से मई के अंदर, तब आपने चूजा डालना है, तब आपने बड़ी मुर्गी नहीं डालनी। अप्रैल से मई के अंदर शुरू करनी है फार्मिंग, ठीक है, तो आपने डालना है एक दिन का चूजा। और अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो आपको एक चीज का सामना करना पड़ेगा, वो ये है कि आप 6 महीने जो है वो इंतजार ही नहीं कर सकेंगे। अब आपको पता है एक दिन का चूजा लिया तो 6 महीने तक तो अंडे नहीं देगी मुर्गी, तो आपने उसको 6 महीने पालना भी है। लेकिन जो नया फार्मर होता है वो ये कहता है कि भाई मुनाफा कब आएगा, मैं इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूं। तो मुनाफा अगर आपने डायरेक्ट लेना है तो आपने एक दिन का चूजा नहीं रखना। अब एक दिन के चूजे के अंदर ये आपको फायदा है कि भाई इसमें कोई डिजीज नहीं होती, इसमें कोई बीमारी नहीं होती। ठीक है, जब चूजा आएगा आपने पहले चूजा देख लेना है, ठीक है, वो सही होगा। उसके बाद आपने इसको खुद पालना होता है। सेहत अगर आप इसकी मतलब जो है वैक्सीनेशन अच्छे से करते रहेंगे तो इसकी जो सेहत होगी वो सही रहेगी। अगर आप मुर्गी ले आते हैं और पहले से वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बीमारी के हवाले से अगर आपने देखना है, सेफ रहना है, तो भाई ये बेस्ट होता है। ठीक है, चूजा अगर आप लेते हैं, क्योंकि इसमें आपने खुद जो है वो इसकी वैक्सीनेशन करनी है, डॉक्टर से करवाते रहे टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन, तो आपको कोई इश्यू नहीं बनेगा। अब बात करते हैं, ये चूजों की चीज थी। ठीक है, अगर आप मुर्गी लेते हैं तो आपको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अब अगर आप लोग लेते हैं एक जो मुर्गी होती है जो अंडे दे रही होती है, उसमें आपको फायदा यह है कि आपको 6 महीने वेट नहीं करना होता, डायरेक्ट आप लाएंगे वहीं से आप अंडे लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, एग प्रोडक्शन उसकी डायरेक्टली है। अब चूजों में ये होता है कि आपको 6 महीने वेट करना होता है, और वही जो शख्स है वो चूजे रखे जिसको पहले से एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 1000 चूजे ना रखें, सिर्फ 5, 10, 100 चूजे रख लें। ठीक है, उससे एक्सपीरियंस गेन करें, क्योंकि इसमें ये होता है टेम्परेचर आपको सेट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप वैसे चूजे लाके छोड़ देंगे और वो पलना शुरू हो जाएंगे। बाकायदा एक टेम्परेचर सेट होता है जो कि 34 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ह्यूमिडिटी देखनी पड़ती है। तो ये तमाम चीजें आपको रखने के लिए पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चूजे जो है अगर आप नहीं रखते, आप मुर्गी लेते हैं, तो उसमें पहला मैंने आपको फायदा बताया कि 6 महीने इंतजार नहीं करना, अंडे जो है वो डायरेक्ट मिलेंगे। अब उसके अंदर दूसरा आपको नुकसान ये है कि उसमें जो वैक्सीनेशन है उसको आपको नहीं पता कि वैक्सीनेटेड मुर्गियां हैं या फिर वैक्सीनेटेड नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वैक्सीनेशन ही नहीं करते मुर्गियों की। ठीक है, और उसके बाद आपको कहेंगे कि भाई ये वैक्सीनेटेड है, और जब रानी खेत आएगी या कोई भी बीमारी आएगी, गंबोरा आएगा, कोई भी CRD आएगी, तो आपकी मुर्गियां जो है वो अचानक आपका फ्लॉप जो होगा वो मर सकता है। ठीक है, फ्लॉप हो जाएगा आपका फ्लॉक। तो उसके बाद मुर्गियों के अंदर ये होता है कि अगर आप लोग मुर्गियां रखना चाहते हैं तो आपको सर्दियों के अंदर रखनी है। आपको गर्मियों से कारोबार शुरू नहीं करना। डायरेक्ट आपने क्या करना है कि जब आप देखें कि 1 महीना रह गया है या सर्दियां आने में तकरीबन 15 दिन है, तो आप मुर्गियां रख सकते हैं, और वहां से जब वो आदी हो जाएंगी आपके, ठीक है, अंडे देना स्टार्ट कर देंगी नॉर्मल, जब वो एटमॉस्फेयर से जो है वो मैच कर जाएंगी, तो उसके बाद आपकी जो प्रोडक्शन होगी एग्स की वो स्टार्ट हो जाएगी और आप अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मुर्गियां रखते हैं तो भाई मुर्गियों में ये भी नुकसान होता है कि लोग अक्सर बूढ़ी मुर्गियां दे देते हैं। ठीक है, पहली दफा कारोबार हो रहा है तो आपको जाहिर है जो है वो नॉलेज नहीं होगा ज्यादा, या फिर ये है कि आप एक्सपर्ट बंदा ले जाए जो कि चेक करे कि भाई ये 2 साल 3 साल पुरानी मुर्गियां तो नहीं है, बूढ़ी मुर्गियां तो नहीं मिल रही। क्योंकि लोग यही होता है कि एक सीजन जो है वो आराम से अंडे ले लेते हैं, दूसरे सीजन उसको सेल करते हैं, और आपको कहेंगे कि भाई ये पहला सीजन है इसका। तो खुद सोचें कि पहले सीजन में कौन सेल करता है। जाहिर है हर बंदा ही जो होगा वो अंडे जो है वो पहली दफा खुद लेगा, तो इसलिए आपने जो बड़ी मुर्गियां वो भी नहीं लेनी। अब आपके जहन में होगा कि भाई हमने कौन सी मुर्गियां लेनी है, ना हमने चूजे लेने हैं ना ही हमने मुर्गियां लेनी है। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा या मेरा जो मशवरा है वो ये है कि आप 4 महीने की पट्टियां लें। ठीक है, पट्टियों में आपको फायदा क्या होता है, उसमें ये फायदा होता है कि उसकी वैक्सीनेशन का भी चांसेस, मतलब आप उसको कर सकते हैं वैक्सीनेटेड। ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशन हो जाएगी उसकी, उसके बाद आपको सस्ती भी मिलेगी मुर्गियों से, और अंडे नहीं दे रही होंगी, तो 2 महीने तकरीबन रहते होते हैं। तो
तो आपने अगर पट्टियां डालनी है तो उसका बेस्ट महीना होता है जुलाई से लेके अगस्त के दरमियान, जब जो है रानी खेत अरूज पर होता है, ठीक है। तो वही महीना होता है कि पट्टियां डालें, या पूरे उसके बाद भी डाल सकते हैं, अगस्त के बाद डाल दें, ताकि जो रानी खेत है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसका जो फैलाव होता है, ठीक है। तो उसका फायदा ये होता है कि जब वो पहली दफा अंडे देंगी तो आपके पास ये अंडे देंगी, तो आपको ज्यादा ये इशू नहीं होगा कि भाई बूढ़ी मुर्गियां तो नहीं है, आप 3 सीजन उससे अंडे ले सकते हैं, उसके बाद उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि आप लोग 4 महीने की मुर्गियां लें, उसमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। चूजा जो है वो इसलिए ना डालें क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो चूजा मर सकता है, उसका टेम्परेचर सेट करना बहुत मुश्किल है। मुर्गियां इसलिए ना लें क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई ये मुर्गियां वैक्सीनेटेड है, या फिर दूसरे नंबर पर कि वो बूढ़ी मुर्गियां भी मिल सकती हैं। तो 4 महीने की जो मुर्गियां होती है दोस्तों, ये बेस्ट रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपको 1 दिन का चूजा लेना है, या फिर 1 महीने की मुर्गी लेनी है, या फिर आपको 4 महीने की, या फिर जो मैंने आपको बताया कि अंडे देने वाली मुर्गी हासिल करनी है। अल्लाह हाफिज।